तो गाइस फाइनली मैं आपके लिए रिएक्ट क्वेरी का एकदम ब्रांड न्यू कोर्स लेके आ गया हूं और इस कोर्स की ये खास बात है, ये पूरी तरीके से बिगिनर फ्रेंडली है। मैं आपको स्क्रैच से लेके सारी चीज़ें अच्छे से समझाने वाला हूं और अगर आप रिएक्ट क्वेरी के बारे में एक जरा सा भी नहीं जानते तो इस कोर्स को देखने के बाद आप पूरी तरीके से उसे सीख जाएंगे। और मैंने इस ट्यूटोरियल में सारे पॉइंट लगभग कवर कर दिए जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिएक्ट क्वेरी के थ्रू हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को एकदम सिंपल और बेसिक सा रखा है, तो अगर एकदम आप बिगिनर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से रिएक्ट क्वेरी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो मैंने एक बेसिक सा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम लोग न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं लिखता हूँ टेस्ट यहाँ पे और कंटेंट पे भी लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद ऐड पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा नीचे में फटाक से ऐड होगा। तो देखिए इंस्टेंट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सब कुछ होता है। और उसी तरीके से अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फटाक से डिलीट भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे पैजिनेशन का भी सपोर्ट डाला है, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड पेज पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पैजिनेशन होता है। अभी मैं फिलहाल आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो रिएक्ट क्वेरी हम लोग आखिरकार सीख क्यों रहे हैं, तो इसका सीखने का सबसे मेन मोटिव है कि ये आपका सर्वर साइड का जो स्टेट है उससे एकदम अच्छे तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। जो कि हमारा रिडक्स से करना पॉसिबल नहीं होता भी है तो काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए रिडक्स के अंदर आप 100 लाइन्स ऑफ कोड में कर रहे थे, लेकिन उसी चीज़ को आप यहाँ पे 30 लाइन्स से 20 लाइन्स के अंदर कर पाएंगे, जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। तो यहाँ पे इनबिल्ट आपको कैशिंग का सपोर्ट मिलता है, आपको यहाँ पे आउटडेटेड डेटा जो बैकग्राउंड में फेच करता है उसको मिलता है सपोर्ट, और उसी तरीके से गार्बेज कलेक्शन का सपोर्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स है, तो एक एक करके मैं बोलने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा लिस्ट होगा। तो आप सिंपली इसके ओवरव्यू पेज पर आके जो मोटिवेशन सेक्शन है उसमें जाके अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये रिएक्ट क्वेरी सीखना जरूरी है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई यूज़ करने वाले हैं वो गो रेस्ट का है और इस एपीआई में काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी यूज़र इसमें क्रिएट करते हैं और उसमें कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपका जितना भी डेटा होगा ना वो 24 घंटे में सारा रिसेट हो जाएगा, यानी जो भी यूज़र आप क्रिएट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने कोर्स के समय जितने भी यूज़र्स क्रिएट किए थे और डेटा जितना भी क्रिएट किया था वो सारा अभी रिसेट हो गया है। तो आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना होगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और इस कोर्स की एक और ख़ास बात जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसके लिए मैंने एक ब्रांच क्रिएट किया है, हर वीडियो के लिए एक ब्रांच है। तो मान लीजिए आप कभी भी कोड में फंसते हैं और कभी भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कि ये जो डेव टूल्स का जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोड को जाके चेक कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके उस बग से निकल सकते हैं जो कि आप लोगों ने गलती किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी मिस्टेक होगी तो आप बच पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है कि एरर आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं ज़रूर से 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो कोर्स मैंने बनाया है ना वो आपकी ज़रूर से हेल्प करेगा और आपको रिएक्ट क्वेरी सीखने में काफ़ी मदद भी करेगा। तो मैं इस वीडियो का लाइक के मात्र 100 लाइक रख रहा हूँ। इतने लाइक अगर आ जाते हैं इस वीडियो पर तो मैं समझूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो सफल हो गया है, ठीक है। तो जरूर से लाइक ठोक के चल जाइएगा। तो गाइस आपको मैं रिएक्ट क्वेरी इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग चक्रा यूआई का भी यूज करने वाले हैं, तो इसका भी इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसका यूज करके आप ब्यूटीफुल लेआउट्स डिजाइन कर सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं रिएक्ट के अंदर, और ये हमारा काफी टाइम भी बचाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्सियोस का भी यूज करेंगे जो कि हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट जो करेंगे ना इसके थ्रू करेंगे। हम लोग फेच का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आप एक्सियोस को सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, इसमें काफ़ी सारे आपके फंक्शनैलिटी है और आपका काम भी ये आसान बना देता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक रिएक्ट राउटर का यूज़ करेंगे। तो ये रिएक्ट राउटर जो है उसको यूज़ करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको पैजिनेशन सिखा पाऊँ। तो मैं आपको रिएक्ट क्वेरी की मदद से पैजिनेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को रिएक्ट राउटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे फॉर्मिक, तो फॉर्मिक हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, तो हम लोग का यूज म्यूटेशन करके एक हुक आता है रिएक्ट क्वेरी के अंदर जिससे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने सर्वर पर, तो वहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट करने होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि फॉर्मिक का यूज़ किया जाए क्योंकि ये आसानी से आपके फॉर्म्स को हैंडल करता है, ठीक है।
तो ये सब थोड़ी सी डिपेंडेंसी थे जो कि मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ VS कोड, ठीक है। तो अगर आप कोई और भी यूज करें तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप VS कोड यूज करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसमें आपको कोपायलट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपका कोडिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा हेल्प करता रहेगा, ठीक है। तो ये VS कोड में फिलहाल अवेलेबल है। तो चलते हैं इसमें क्या क्या किया है मैंने। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्पिन अप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ npx create react ऐप करके एक रिएक्ट क्वेरी नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने स्पिन अप किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट बिल्डअप हुआ है तो इसको मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ओपन फोल्डर करते हैं और यहाँ पे मैंने रिएक्ट क्वेरी के नाम से किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइड में इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो इसमें आपको रिएक्ट के बेसिक कंपोनेंट जो कि स्टार्टिंग टेम्पलेट है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर देते हैं। तो इन सब फाइल को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। और index.js में जाके ये जो इंपोर्ट्स है जो कि अभी फाइल मैंने डिलीट कर दिए तो उसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। ये हट गया और नीचे से यहाँ जो रिपोर्ट्स करके जो वाइटल्स है इसको भी हटा देंगे। इतना करने के बाद आपको सोर्स फोल्डर में एक app.js करके फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। और इसमें आपको एक कंपोनेंट क्रिएट करना है ऐप का। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक नाम ले देते हैं, हेलो रिएक्ट क्वेरी। सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो सर्वर है उसे रन अप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट का जो सर्वर है उसे स्टार्ट कर देते हैं और जो जो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्ट क्वेरी को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो सिंपली आपको ये वाला जो npm स्क्रिप्ट है उसे रन करना है आपको। तो यहाँ पे टर्मिनल आप स्प्लिट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इससे इंस्टॉल कर लेंगे रिएक्ट क्वेरी को। और रिएक्ट क्वेरी को इंस्टॉल करने के बाद आपको app.js में कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट करके दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप भूल जाएंगे बीच में तो आप क्विक स्टार्ट पे जाके सारी चीजों को देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो भी ऐप है जैसे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर से उसे के चारों तरफ इसे लगाना है, ठीक है। तो वही करते हैं, सिंपली इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने app.js के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंपोर्ट्स का कुछ एरर आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम सारी चीजों को इंपोर्ट्स कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये मैनुअल लिख सकते थे लेकिन टाइम बचाते हैं, आप ही का फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी क्लाइंट भी हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो ये वाला लाइन ऑफ कोड है जो कि क्वेरी क्लाइंट को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये सब कुछ हो गया है, तो इन तीनों की जरूरत नहीं है, हमें इसे हटा देना चाहिए, बेटर रहेगा। इस टू डू तो अब हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो यहाँ सिंपली एक डिव पास कर देते हैं, ठीक है। डिव मैंने पास कर दिया है। तो अब चलिए हमारा यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट क्वेरी आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सेटअप करेंगे, चक्रा UI को, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे इस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो npm स्क्रिप्ट है इसे हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें भी app.js का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आपको चक्रा प्रोवाइडर उसके ऐप को कंपोनेंट को इससे घेरना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जो क्लाइंट प्रोवाइडर आपको दिख रहा है उसके ऊपर नीचे हम लोग चक्रा प्रोवाइडर ऐड कर देंगे। तो चक्रा प्रोवाइडर को हम लोग को इंपोर्ट भी करना होगा, तो चलिए उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग चक्रा के सारे कंपोनेंट का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये डिव देख रहे हैं ना, उसको मैं क्या करता हूँ, हेडिंग से रिप्लेस कर देता हूँ। तो हेडिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल आपको स्पेस दबाना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चक्रा के कंपोनेंट हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चक्रा और रिएक्ट क्वेरी तो इंस्टॉल हो गया और बाकी ये दोनों मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट से, एक ही लाइन ऑफ कोड में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। npm install axios, दूसरा है फॉर्मिक, फिर एक है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो इन तीनों पैकेज को कर लिया हूँ और एक सिंपल सा पैकेज जो कि चक्रा और फॉर्मिक का बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो वाला भी पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फॉर्मिक चक्रा UI, ठीक है। इसको सिंपली हमें इंस्टॉल करना था। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब सेटअप हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से अब अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और अब मैं आपको सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ।
तो हम लोग यहाँ पे GoRest का API यूज करने वाले हैं क्योंकि ये फ्री है और मुझे कोई भी डेडिकेटेड सर्वर यहाँ पे स्पिन अप करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना उसका फायदा उठाएं। और ये जितनी भी APIs है वो हमारे React Query का जो कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से पूरा करता है। जैसे कैसे पूरा करता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें से पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से उस यूजर को ग्रैब कर सकते हैं, उसके यूजर के डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, उसी तरह उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही चीज आप पोस्ट के साथ भी कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस API की खास बात है कि इसमें पैजिनेशन सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। वो कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं इस राउट पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके जो कंसोल है इसमें चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंसोल में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो टोकन देख रहे हैं अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट मारने से देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे दिखा रहा है कि इतने पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेरी कर सकते हैं पेजेस को। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे पेज, ठीक है। और पेज का यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 2, ठीक है। और अब सेंड करेंगे तो देखिए पेज नंबर 2 यहाँ पे आ गया और उसके सारे यहाँ पे पोस्ट आ गए, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं पेज 6 करता हूँ तो देखिए क्या होता है, मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पेज 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट जो पेज है उसका भी यहाँ पे API का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये का चीज़ हम लोग को चाहिए था। और अगर हम कुछ यूजर्स क्रिएट करते हैं या फिर पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को API का टोकन चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको सिंपली जाना है मेन स्क्रीन पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हेयर टू गेट एक्सेस टोकन, इस पे क्लिक करके आपको अपना जो मेल आईडी है उसे साइन इन करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरह का आपको एक्सेस टोकन मिलेगा, यानी कि इस टोकन का यूज करके ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथराइजेशन पास करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो वह मैं आपको कोर्स के अंदर अच्छे से बताऊंगा, तो इसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये जो API ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो कि हमारा जो यूज केस है उसके हिसाब से काफ़ी फिट बैठता है और हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी को पूरे कोर्स में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर बाय चांस ये कभी फ्यूचर में वर्क नहीं करता है तो मैं डेडिकेटेड आपके लिए सर्वर भी स्पिन अप कर दूंगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये भी फ्यूचर में जल्दी बंद होने वाला। अगर कभी बंद होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, रिएक्ट क्वेरी के अंदर जो यूज क्वेरी हुक है ना उसका यूज करके यहाँ पे जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। कहाँ पे, रिएक्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सोर्स फोल्डर के अंदर एक मैं क्या कर देता हूँ, होम पेज का कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर home.js करके एक फाइल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस कंपोनेंट को बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूज क्वेरी हुक का, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली इस टाइप का है कुछ, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और जो यूज क्वेरी हुक है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पैरामीटर आपका बेसिकली लेता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है की। तो की यहाँ पे क्यों लेता है, तो आपका जो भी डेटा मान लीजिए बैकएंड से आ रहा है, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे कैश में उसको की चाहिए। तो की के अनुसार आपका जो भी डेटा आएगा उसको वो स्टोर कर देगा। तो की मेक श्योर हो जाए कि आपका यूनिक रहे। अगर ये सेम होगा तो आपका गलती से कैशिंग में जो डेटा है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। आपको की को यूनिक रखना है। तो हम लोग का जो API है हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, पोस्ट को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग की को क्या रखेंगे, पोस्ट कर देंगे, पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन पास करना है जो कि बोलते हैं इसे क्वेरी फंक्शन, जो कि जब भी ये यूज क्वेरी कॉल होगा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं एसिंक का जो कि नेटवर्क कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फेच
पोस्ट, ठीक है। और ये एसिंक होगा, ठीक है, मेक श्योर हो जाए क्योंकि नेटवर्क कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो एसिंक अवेट का हम लोग को यूज करना होगा जो कि काफी कंपलसरी है। तो अब चलते हैं नीचे और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, और ये जो डेटा आएगा जो कि हमारा एक्सियोस के अंदर से आएगा इसको अवेट करेंगे, ठीक है। और एक्सियोस को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, और गेट रिक्वेस्ट मारने के लिए हमारा यहाँ पे URL होना चाहिए, ठीक है। तो URL हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये जो URL आप देख रहे हैं इसे ही एग्जैक्ट यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये पेस्ट होने के बाद अगर हम अब पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे ना तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग को यहाँ पे ये करने होगा कि ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ना अवेट वाला, उसे हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक में डालना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी बैकएंड से कोई भी एरर आएगा तो वो ट्राई कैच उसे ग्रैब कर लेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ पे डाल देंगे और ये जो डेटा है उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न डेटा। और जो एरर होगा उसके अंदर हम लोग एक एरर पास कर देंगे, थ्रो एरर, ठीक है। और एरर के अंदर लिख देंगे अनेबल टू फेच पोस्ट, ठीक है। तो ये जो फेच पोस्ट वाला फंक्शन है इसे हम लोग यूज क्वेरी के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो पास हम लोगों ने कर दिया। तो ये जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर क्या क्या हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, तो अगर आप कंट्रोल स्पेस हिट करेंगे आपको ये सब दिखाएगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये रिएक्ट क्वेरी का फंक्शंस नहीं है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है, हम लोग ने चक्रा रिएक्ट से यूज क्वेरी को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो हम लोग को कहाँ से करना है, रिएक्ट क्वेरी के अंदर से, तो रिएक्ट क्वेरी पैकेज से करना है, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे स्पेस दबाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए काफी सारे यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं, एरर का आ रहा है, इज एरर करके एक बुलियन है, फेचिंग का है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डेटा का, ठीक है, डेटा और इज लोडिंग। तो लोडिंग कब तक घूमेगा, जब तक हमारा डेटा अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एरर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एरर क्या आएगा, तो ये वाला जो एरर देख रहे हैं ना, यही एरर मैसेज हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये एरर मैसेज। और इस एरर करके जो होता है ये बुलियन है, अगर कोई एरर होगा तब ये वाला कॉल होगा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा जब भी एरर होगा। तो इसकी अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसको लॉग करते हैं, ठीक है, डेटा को हम लोग लॉग करेंगे, लॉग डेटा। तो अभी भी ये हमारा हुआ नहीं है, होम पेज को हम लोग को ऐप.js के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करेंगे, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें अब रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करना होगा, राउटिंग सेट करनी होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट राउटर से ये सब चीज, ठीक है। तो चलते हैं सारे कंपोनेंट का एक एक करके ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राउटर जाएगा, राउटर के अंदर स्विच स्टेटमेंट जाएगा, स्विच के अंदर हमारे राउट जाएंगे, ठीक है। तो राउट के अंदर हमें एक प्रॉप्स पास करना होगा, तो लिखते हैं पाथ और इससे स्लैश कर देते हैं, तो इसे एग्जैक्ट कर देते हैं ताकि ये होम पेज पे खुले। और यहाँ पे हम लोग सिंपली जो होम कंपोनेंट है उसे यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग मेन पेज पे अब जाएंगे तो देखिए क्या होता है, मैंने इसका कंसोल खोल लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो अब हमारा जो डेटा है बैकएंड से वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले ये अनडिफाइंड आया, उसके बाद जब डेटा आ गया तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो डेटा है मेटा करके है और ये डेटा है वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट क्वेरी से डेटा फेच हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग यूज क्वेरी हुक का यूज कर सकते हैं रिएक्ट क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो आपको अब यूज क्वेरी हुक को कैसे यूज करना होगा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी का जो डेव टूल्स आता है जो कि काफी आपके हेल्प करने वाला है, उससे जाके हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप रिएक्ट नेटिव का यूज कर रहे हैं ना तो वहां पे आप इसका यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको रिएक्ट के अंदर ही इसे यूज करना होगा। अगर आप नेक्स्ट जेएस ये सब यूज करने वाले हैं तो उसमें भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और चलते हैं हमारे जो ऐप.js है उसके अंदर, ठीक है।
तो ये जो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है उसके नीचे ही हम लोग को करना होगा। सबसे पहले तो इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो रिएक्ट क्वेरी डेव टूल है सिंपली जो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर है उसके जस्ट अबव में हम लोग को इस कंपोनेंट को प्लेस्ड करना है। तो प्लेस्ड हो गया है, और इसे जैसे ही हम लोग सेव करते हैं तो अब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट खोलते हैं, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा आइकन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा को लॉक करा के देखना पड़ रहा था ना, अब वो नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको इस आइकन पे क्लिक करना, जो रेड वाला रिएक्ट क्वेरी का आइकन है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो एक बार सिंपली इसे रिलोड कर लेते। तो हमारा जो की था जो हम लोगों ने यहाँ पे पास किया था, मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो पोस्ट वाला की था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा है देखिए यहाँ पे शो कर रहा है डेटा एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। तो सारा डेटा आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, तो आपको कोई कंसोल करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये काफी हेल्प करता है। तो जैसे आप रिफेच पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ देखिए फेचिंग शो करेगा, और उसके बाद स्टेल हो जाएगा। तो स्टेल का मतलब क्या हो कि आपका जो डेटा है वो आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए देखिएगा फेचिंग पे जाएगा और ये स्टेल हो जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ तो डेटा पूरा रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको रिलोड करना होगा। तो यहाँ पे काफी सारे चीज है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा शो कर रहा है, आपका एरर क्या है, तो आप यहाँ से सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे इस कोर्स को बढ़ाऊंगा आपको सिखाता चलूंगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्विक ओवरव्यू था डेव टूल्स के बारे में, जो कि इंपोर्ट करना काफी जरूरी है, जो कि हमारा जो भी डेटा हम लोग आएगा ना बैकएंड से उसको मैनेज करने में आसानी देता है। ठीक है, तो अब हमारा जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है ना उसका अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करके कुछ यूआई शो कराएंगे। ठीक है, तो काफी देर से हो गया कि आपको कुछ यूआई में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, तो आप बोर हो गए होंगे। कोई नहीं, अब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कार्ड्स शो करेंगे, जो कि डेटा हम लोग का आ रहा है ना उसके अंदर से हम लोग को यहाँ पे पोस्ट के कार्ड शो कराने हैं। तो मैंने यहाँ पे चक्रा का यूज करके कुछ स्केलेटन बनाया, एक कंटेनर ले लिया है। ठीक है, एक स्टैक है, उसके अंदर एक फ्लेक्स है, और फ्लेक्स के अंदर हमारा यूजर आईडी है और पोस्ट कार्ड है, और उसके अंदर मैंने जो हेडिंग है जो कि पोस्ट से आने वाला है उसको ग्रैब करेंगे इसके अंदर, और उसका जो कंटेंट यानी बॉडी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिए क्या लेआउट आता है। तो इसका जो लेआउट कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी काफी बेकार है। इसमें मैं फटाफट से चेंजेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से CSS अप्लाई कर दिया। तो स्टैक के अंदर मैंने चारों तरफ से यहाँ पे पैडिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये जो कार्ड देख रहे हैं वो स्टैक ही है, उसके चारों तरफ से देखिए यहाँ पे पैडिंग हो गया 4 का, और उसके बाहर में मैंने बॉक्स शैडो दिया है, और बॉक्स का जो रेडियस है वो भी अप्लाई कर दिया है इस टाइप से, और इसका जो बॉर्डर है उसमें एक पतला सा दे दिया है, जो ब्लैक ब्लैक करके आप देख रहे हैं एक बॉर्डर है। ठीक है, और जो कंटेनर है उसके ऊपर मैंने 4 का मार्जिन दे दिया है, और ये जो फ्लेक्स है उसके अंदर मैंने क्या किया है, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दे दिया, ताकि ये जो यूजर आईडी और जो पोस्ट आईडी है ना उसके बीच में कुछ स्पेसिंग आ जाए। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा आ रहा है उसे इससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डमी डेटा है तो उसको फटाफट से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर मैप करना होगा। जो भी डेटा आ रहा है ना वो एरे के फॉर्म में है। मैं एक बार आपको डेटा दिखा देता हूँ कि एरे के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए ये जो डेटा है वो एक एरे के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स शो कर रहा है ना 0 1 2 3 4 5, तो ये एरे के फॉर्म में है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो स्टैक है उसे मैं कट करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे हम डेटा के ऊपर डेटा है उस पर मैप करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग अब पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये जो पोस्ट है इसके अंदर से अब हमारा जो सिंगल डेटा आ रहा है हर एक पोस्ट का वो आएगा। तो उससे पहले एक की पास कर देते हैं यहाँ पे, जो कि काफी जरूरी होता है रिएक्ट के अंदर। तो की क्या है, पोस्ट डॉट ID। तो कैसे पता चलेगा कि पोस्ट डॉट ID हमारा की है, तो इसके लिए चलते हैं यहाँ डेटा के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ID 98 है, तो इसी ID वाले जो की है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ यूजर आईडी उठा लेंगे पोस्ट के अंदर से, पोस्ट डॉट। तो यूजर आईडी का क्या है, यूजर आईडी इस टाइप से कुछ है, तो यूजर आईडी इसे सेव करते हैं।
और पोस्ट आईडी का है हम लोग का सिर्फ आईडी, ठीक है। तो पोस्ट डॉट आईडी, तो अब इसे सेव करेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो देखिए शो करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है ना, देखिए पोस्ट आईडी भी आ गया। तो थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं आईडी और यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं तो थोड़ा स्पेसिंग आ गया। तो टाइटल और कंटेंट को भी फटाफट से चेंज कर देते हैं। तो उसका की देख लेते हैं। तो टाइटल का की टाइटल ही है, ठीक है। तो पोस्ट डॉट टाइटल और इसका होगा पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो अब हमारा सारा शो करेगा। तो देखिए सारा कुछ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे पैडिंग बॉटम में नहीं है, यानी कि मार्जिन हमें लगाना होगा बॉटम में। तो MB बॉटम से 4 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब ये कुछ बेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो हमारा जो भी डेटा आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत है। मान लीजिए कि कुछ फिचिंग करते समय कुछ एरर आ गया, तो एरर को हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, जो पोस्ट है उसका जो कीवर्ड यहाँ पे मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखिए क्या आता है एरर में। इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ एरर शो भी नहीं कर रहा है और हमारा डेटा भी नहीं आ रहा। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड करके आने लगा, ठीक है। तो इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, हमें लोडिंग जो स्पिनर है उसका यूज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आ रहा है ना, इसको हम लोग ग्रैब करेंगे और एक फ्रैगमेंट खोल लेंगे और फ्रैगमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं इज लोडिंग। अगर इज लोडिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेंटर में डालेंगे, ठीक है। तो हम एक ग्रिड ले लेते हैं, सिंपल सा ग्रिड। और ग्रिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है प्लेस आइटम्स, उसको सेंटर कर देंगे और इसको हाइट दे देंगे 100 VH, ठीक है, 100 VH। और इस ग्रिड के अंदर हम लोग अब क्या प्लेस करने वाले हैं, जो हमारा स्पिनर है, जो कि चक्रा के अंदर से ही हम लोग को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं चक्रा का यूज कर रहा था कि छोटे छोटे जो कंपोनेंट है जो कि UI को अच्छा बनाते हैं वो इसमें पहले से ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो इस कंपोनेंट को हम लोग को फ्रैगमेंट के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट नहीं होगा, इसको कट करके यहाँ पे डाल देते हैं और ये जो फ्रैगमेंट है इसे उठा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे होगा। तो एक बार रिलोड फिर से करते हैं तो ये बोल रहा है स्पिनर डिफाइंड नहीं है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया ना। तो अब चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है, रिलोड करते हैं तो यहाँ सीधा अनडिफाइंड अनडिफाइंड आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो एरर आ रहा है ना उसको शो कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे चक्रा के अंदर एक टोस्ट करके कंपोनेंट है जो कि आप हुक बोल सकते हैं, उसका यूज करेंगे। टोस्ट यूज टोस्ट, ठीक है। तो यूज टोस्ट को हम लोग को इंपोर्ट करना है सिंपली से। तो ये इंपोर्ट हो गया और ये जो टोस्ट है इसके अंदर सिंपली मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग एरर को नहीं दिखाएंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं यानी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऑन एरर पे कुछ यहाँ पे फंक्शन रन करेंगे। जैसे ऑन एरर ये है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो एरो फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो टोस्ट है उसके अंदर कुछ मैसेज अप्लाई करेंगे। स्टेटस इसका होगा एरर वाला और इसका जो टाइटल है मैसेज का वो हम क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरर हम लोग को कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा एरर शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए अनेबल टू फेच पोस्ट करके यहाँ पे मैसेज आया और इसके पास अनडिफाइंड शो कर रहा है। तो वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉक करा रहे हैं। इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ लोड होगा, उसके बाद एरर आया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आएगा। तो यहाँ हम लोग का एरर भी सही से हैंडलिंग हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको
क्लोज कर देते हैं और हमारा जो पोस्ट है उसको ठीक कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं तो वापस से देखिए अब रिफ्रेश हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ एक खास बात इसका। ठीक है, तो देखिए अभी इस कंपोनेंट के ऊपर मैं जैसे आऊंगा ना तो देखिए रिफ्रेश होगा, देखिएगा, देखिए रिफ्रेश हुआ ना। तो इसे फोकस वाला करते हैं। तो मैं इसको ऑफ करना भी सिखाऊंगा, जैसे अगर आप इस बिहेवियर को ऑफ करना चाहते हैं। तो ये बेसिक लेआउट था जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, कैसे पोस्ट सबको ग्रैब करेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे एरर हैंडलिंग करेंगे रिएक्ट क्वेरी के अंदर। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिएक्ट क्वेरी के थ्रू पेजिनेशन अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो आप अपने कोई भी वेबसाइट पे पेजिनेशन आसानी से कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो 2 बटन्स ऐड करने होंगे, प्रीवियस बटन और यहाँ पे नेक्स्ट बटन। तो मैंने क्या किया है, यहाँ जो स्टैक देख रहे हैं ना उसके ऊपर मैंने 2 बटन्स ऐड किए। तो फ्लेक्स के अंदर मैंने दोनों बटन को ले लिया है और जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई स्पेस बिटवीन है और मार्जिन मैंने बॉटम से अप्लाई कर दिया है और दोनों बटन को कलर स्कीम अलग अलग दे दिया है ताकि हम लोग इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो जैसे इसको सेव कर दे तो देखिए कुछ ऐसा बटन हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग को कुछ राउटिंग्स में भी चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एप.js के अंदर और जो ये राउटिंग देख रहे हैं, जो राउट है उसके बाद में हम लोग क्या करना है, डॉट यहाँ पे आईडी सेट करनी है। इस आईडी को हम लोग क्या करेंगे, home.js के अंदर ग्रैब करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे रिएक्ट का जो राउटर डॉम है उसके अंदर से यहाँ पे एक आता है यूज पैरम्स करके हुक, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो होम देख रहे हैं यहीं पर हम लोग को उसका यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे यूज पैरम्स करके हम लोग हुक यूज करते हैं और जो यूज पैरम्स है उसके अंदर से अब हम लोग आईडी को ग्रैब कर सकते हो। ये जो एग्जैक्ट आप की देख रहे हैं इससे मैच होना चाहिए, जो कि हमारा एप.js के अंदर ये वाला है, उससे अगर ये मैच नहीं होगा तो ये यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस क्या करते हैं, आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको लॉक कर लेते हैं आईडी को और देखते हैं क्या आता है। तो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि अब हम लोग को इसको एक्सेस करने के लिए 1 करना होगा। तो 1 मैं जैसे करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक्सेस हो गया और मैं इसका कंसोल लॉग में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आईडी देखिए ये 1 ग्रैब हो रहा है। अगर मैं यहाँ 2 करूँगा तो यहाँ पे 2 ग्रैब होगा। तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आप मत सोचिएगा ये नंबर से। तो जो पैरामीटर होता है वो हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग ही होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस आईडी को क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आईडी को ग्रैब करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग को मैनिपुलेट करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके बैकटिस लगा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक $साइन लगा के ये जो आईडी आ रहा है इसको ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, जो आईडी आप देख रहे हैं वो आईडी को इसमें हम लोग को पास भी करना होगा। तो ये जो फेच पोस्ट का जो फंक्शन है उसको हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन से कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग का जो आईडी आ रहा है उसे यहाँ पे पास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये जो आईडी है वो स्ट्रिंग है जैसा कि मैंने बताया था, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट भी करना होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, तो ये जो आईडी देख रहे हैं उसको हम लोग इंटीजर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पार्स एंड करते हैं और जो आईडी है उसको यहाँ पे पास कर देते हैं और इस पेज आईडी को सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लिखिए, मान लीजिए अभी देख रहे हैं पेज नंबर 1 पे हम लोग जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ यूजर आईडी पे ध्यान देखिएगा, यहाँ 4 आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे 2 पे जाता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। 2 पे गया तो यहाँ पे यूजर आईडी अब देख रहे 34 हो रहा है, यानी हमारा जो पेज है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपली क्या करना है, जो बटन्स है उसका यूज करके इसको इंक्रीमेंट करना है। तो इस बटन के अंदर हम लोग कुछ फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक मेथड का हम लोग यूज करेंगे। जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये जो फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एनोनिमस फंक्शन के अंदर ही डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जब भी राउट को चेंज करना होगा तो हम लोग हिस्ट्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूज हिस्ट्री करके एक हुक है जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो हिस्ट्री इसका नाम रखते हैं और यूज हिस्ट्री इंपोर्ट कर लिए हम लोग, कहाँ से, वापस से रिएक्ट राउटर डॉम से। तो इस हिस्ट्री को उठाना है और चलना है हमें कहाँ पे, अपने बटन के अंदर, जो ये ऑन क्लिक मेथड है यहीं पर, और इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पुश। तो
पुश के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा राउट है उसी को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो पेज आईडी आ रहा है, जो पेज आईडी +1 कर देंगे। तो ये बैक बटन है शायद, तो इसको तो माइनस करना होगा। तो इसको हम लोग बैकटिक्स के अंदर लिख लेते हैं स्लैश और $साइन लगा के इसको इसके अंदर डाल देंगे, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो छोटा सा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि जो पुश वाला जो हिस्ट्री वाला है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रेप पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे राउट जो होगा वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, और ये जो पोस्ट है शायद से फर्स्ट वाले पेज से आना चाहिए। प्रेप पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। तो ये जो पोस्ट देख रहे हैं ना, उसको हम लोग को अलग तरह से की देना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं, की दे देते हैं, और जो की के को इंक्रीमेंट करना होगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर पास करना होगा। तो हमारा जो पेज आईडी है वही यूनिक है, इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो हर पेज के हिसाब से हमारा डेटा स्टोर होगा। तो पेज आईडी 1 के हिसाब से पोस्ट का डेटा होगा, पेज आईडी 2 के हिसाब से पोस्ट का डेटा सेव होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग आईडी पर यहाँ पे हमारा केस में डेटा सेव होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और एक छोटी सी चीज़ जो कि हम लोग को करनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखना है कीप प्रीवियस डेटा, और इसको करना है ट्रू कर दिए। तो हमारा जो प्रीवियस डेटा रहेगा वो स्टोर रहेगा। तो अब क्या करते हैं, वापस से हम लोग सेकेंड राउट पर आ गए हैं। अब देखिएगा क्या होता है, जब भी मैं प्रेप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा जो यूज़र आईडी पर आप ध्यान दीजिएगा, बैक चलते हैं तो देखिए फंट से चेंज हो गया, यानी हमारा पेजिनेशन अब काम कर रहा है। तो यही हम लोग अब नेक्स्ट में करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ऑन क्लिक को उठा के हम लोग इस बटन में पेस्ट कर देते हैं, और ये जो पेज आईडी को यहाँ पे सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। और अब देखते हैं क्या होता है। तो हम अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी भी नेक्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा पेजिनेशन अब वर्क कर रहा है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी दिक्कत है, जैसे कि अगर मैं पेज 1 पर होता हूँ और इसको बैक करता हूँ तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि 0 राउट का कोई इंडेक्स नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ सेफ्टी के लिए यहाँ पे इफ कंडीशन में कुछ चेक्स लगाने होंगे। अभी देखिए एरर हो गया क्योंकि 0 राउट पर कुछ नहीं था। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारा ये कंडीशन जाएगा। तो ये जो मेटा डेटा आप देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा एपीआई को कॉल करके दिखाता हूँ। पोस्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो डेटा एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे जो लिंक्स देख रहे हैं ना, उस पे प्रीवियस नल है। तो जब भी नल होगा तो हम लोग इस बटन को क्या करेंगे, डिजेबल कर देंगे। अगर ये नल नहीं होगा तभी ये कॉल होगा, अगर ये नल होता है तो इस बटन को हम लोग को डिजेबल करना है। तो सिंपली कॉल करेंगे डिजेबल, यहाँ पे कंडीशन पास कर देंगे, ये वाला कंडीशन ही उठाते हैं, इस कंडीशन को सिंपली क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस बटन है वो हाइड हो जाना चाहिए, यानी कि डिजेबल हो गया। देखिए अब हम बैक नहीं जा सकते। तो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट में नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, आपको मुझे समझाना था। तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पेज का जो राउट है शो करा सकते हैं कि कौन से पेज पर हैं हम। अब तो दोनों बटन के बीच में हम लोग एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे और लिख देंगे करेंट पेज, और जो पेज का नंबर होगा यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे पेज आईडी। तो अब हम लोग को दिखाएगा कि हम लोग कौन से पेज पे, तो हम लोग करेंटली पेज 1 पर हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए पेज 2 पर आ गए, 3 पर आ गए। तो इस टाइप से हम लोग रिएक्ट क्वेरी के थ्रू पेजिनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं और इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद एक डेडिकेटेड पेज खोले और ये जो पोस्ट का डेटा है वहां पे शो करे, तो उसके लिए हम लोग को एक डेडिकेटेड पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में वही करने वाले हैं। तो रिएक्ट क्वेरी के थ्रू करना काफी आसान है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर एक पोस्ट नाम का एक और फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे post.js करके एक फाइल। और ये जो फाइल होगा post.js वाला एग्जैक्टली होम की तरह ही है। तो होम के अंदर जितना भी यहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है इसे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉपी कर लेंगे
और जाके यहाँ पोस्ट के अंदर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, तो फटाफट से करते हैं। तो होम को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर में। तो यहाँ पे जो लिंक देख रहे हैं, ये जो लिंक देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमारा सारे पोस्ट ग्रैब होते हैं। तो हम लोग को सिंगल यहाँ पे पोस्ट ग्रैब करने का लिंक चाहिए, तो वो कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे। तो इस राउट पे जाने पे हम लोग को क्या होगा, एक सिंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमारा पोस्ट है उसका, ठीक है। मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसी यूआरएल को हम क्या करेंगे, उठा के कॉपी करेंगे और रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ जो आईडी है वो हम लोग को यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे 3 पास करने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। तो ये पोस्ट के जगह यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पोस्ट कर देते हैं। तो फेच पोस्ट को यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, तो हम लोग इस फंक्शन का रीनेम ठीक से कर देते हैं। तो हम लोग को अब पेज आईडी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये पेज आईडी के जगह जहां जहां यूज हो रहा है उसके जगह सिंपली आईडी पास कर देंगे। और ये जो पोस्ट है उसके जगह सिर्फ पोस्ट, ठीक है। अगर मैं पोस्ट कर देता हूं तो क्या होगा, इसका जो भी डेटा चेंजेस होगा तो होम में जो पोस्ट है उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर हो जाए कि आपका जो की है वो यूनिक है। तो अब ये पोस्ट हो गया, यानी अब ये यूनिक हो गया। तो अब हम लोग को पेजिनेशन नहीं करना है, तो की प्रीवियस डेटा को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो अभी भी कहीं कहीं एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे, तो ये बटन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को पेजिनेशन नहीं करना है। तो इस फ्लेक्स को पूरा यहाँ से हटा देंगे। और जो हमारा यहाँ मैप का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, जिसमें आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी एग्जैक्ट आपका मैप का जो सिंगल पोस्ट है उसके जैसा ही है। तो हम लोग को ज्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट जहां जहां दिख रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग रिनेम कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जितनी पोस्ट है उसको सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर दूंगा डेटा डॉट डेटा। एक चीज यहाँ पे भी रिनेम हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट आईडी। तो मैंने यहाँ पे डेटा डॉट डेटा इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो हमारा डेटा आ रहा है, डेटा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर भी डेटा है, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोग को ये सब ग्रैब करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये यूज हिस्ट्री करके जो हुक है इसका भी अब जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो इस पेज को हम लोग को कहीं पर तो यूज करना होगा ना, अभी फिलहाल इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को एप.js के अंदर जाना होगा और ये जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जो पाथ है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे सिंपली आगे में पोस्ट लगा देंगे और ये एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम पोस्ट और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, मैं जाता हूँ /post/3 पे, तो देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट अब यहाँ पे ग्रैब हो रहा और डेडिकेटेड पेज ही बन गया उसका। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे डायरेक्टली, तो हम लोग को क्या करना है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो पेज खुलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वापस से होम के अंदर जाएंगे और होम के अंदर जो हमारा स्टैक है, स्टैक कहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे। तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग लिंक जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आता है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फील्ड होगा टू और इसके अंदर टेम्पलेट लिटरल्स यूज करके पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पास क्या, आईडी, पोस्ट डॉट आईडी। तो आगे में हम लोग को यहाँ पे $साइन भी लगाना होगा। तो अभी भी एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे की पास करना है। कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये जो लिंक है इसको भी हम लोग कट करके स्टैक के नीचे डाल देंगे। तो अब ये हो गया है, मैं सेव करता हूँ। तो अब ये देखिए परफेक्ट काम करना चाहिए। तो मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, चलिए ये वाला पे करते हैं क्लिक। तो देखिए पोस्ट 88 खुल रहा है ना, यहाँ पे देखिए आईडी सेम है। तो अब ये काफी तेजी से खुल रहा है। तो एक चीज आपने गौर किया कि यहाँ पे जो कैशिंग है वो अच्छे से तरीके से हैंडल कर रहा है रिएक्ट क्वेरी, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यही मेन खासियत है अगर आप रिएक्ट क्वेरी यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पहला बार तो लोडिंग स्क्रीन आया था, आप यहाँ ने देखा था, लेकिन अब मैं इस पे दोबारा से क्लिक करूंगा तो कोई भी लोडिंग स्क्रीन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में ये दोबारा से फेच करता है।
लेकिन अगर आपको चाहिए कि फेच दोबारा से ना करें तो उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में उसको भी बताऊंगा कि उन सब ऑप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूज म्यूटेशन जो हुक है उसका यूज करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हुक है क्योंकि इसमें आपके HTTP के 3 मेथड यहाँ पे ये हैंडल करता है। पहला आपका यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट हो गया, दूसरा पोस्ट और तीसरा आपका डिलीट। इन तीनों कामों के लिए आपको यूज म्यूटेशन हुक का यूज करना होगा। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो गेट रिक्वेस्ट है उसके लिए हम लोग यूज क्वेरी का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग नए नए पोस्ट ऐड करेंगे, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे मारने वाले हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के जो बॉडी होगा, जो फॉर्म होगा, उसमें हम लोग क्या क्या पास करेंगे, एक टाइटल होगा, एक बॉडी होगा, ये जो बॉडी देख रहे हैं ना, ये हम लोग पास करेंगे उसमें। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू यहाँ पे पोस्ट ऐड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एपीआई में कुछ चेंजेस करने होंगे क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि ये सारे यूजर्स का यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है। तो हम लोग को अगर कोई भी पोस्ट पे चेंजेस करना है तो हम लोग स्पेसिफिक यूजर को ग्रैब करके उसके पोस्ट में चेंज करना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो एपीआई है यहाँ पे यूजर आईडी दिया हुआ, तो हम लोग इस यूजर आईडी पे ही काम करेंगे। तो ये यूजर आईडी के ऊपर हम लोग पोस्ट को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और काफी सारे काम करेंगे। तो हम लोग को अभी कुछ चेंजेस करने होंगे, यानी कि हम लोग को इस एपीआई से डेटा फेच करना होगा। तो इस यूजर्स में देखिए 1 2 3 में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग कोई और यूजर आईडी उठा लेते हैं जिसमें कोई भी डेटा आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर खंगाला था तो मुझे मिला था यूजर आईडी 17 जिसमें कि एक पोस्ट आ रहा था। तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एपीआई में आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आपको होम में जाना हो और ये फेच पोस्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे सिंपली लिखना है users/17। बस इतना मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 17 जिसका भी यूजर आईडी है उसके सारे पोस्ट आ जाएंगे और पेजिनेशन भी उसमें सपोर्टेड है, कोई बात नहीं है। तो अब क्या हो रहा है हमारा, देखिए इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट आ रहा है और ये यूजर आईडी देखिए 70, यानी 17 नंबर का जो यूजर है उसके सारे पोस्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए मैंने एपीआई को चेंज किया ताकि आपको CRUD ऑपरेशन दिखा सकूं। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो इसके लिए एक कंपोनेंट बना लेते हैं, होम के अंदर ही एक फोल्डर कंपोनेंट, और इसका जो नाम रखते हैं ऐड न्यू पोस्ट .js, ठीक है। इस कंपोनेंट का ये नाम रखा हमने और इसका मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, ठीक है। तो इस पे चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज फॉर्मिक का। तो फॉर्मिक के थ्रू हम सारा फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो इस डिप के अंदर हम फॉर्मिक को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आएगा फॉर्म और फॉर्म के अंदर आएगा हमारा इनपुट कंट्रोल, ठीक है। जो इनपुट कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इस लाइब्रेरी से, फॉर्मिक चक्रा यूआई। यानी चक्रा यूआई का जो भी फॉर्म का डिजाइन होगा वो एग्जैक्ट इसमें आ जाएगा इनपुट कंट्रोल में। तो अगर आप फॉर्मिक का यूज करते हैं तो वहाँ फॉर्म फील्ड का यहाँ पे यूज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ चक्रा का यूज कर रहे हैं इसलिए इनपुट कंट्रोल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ जो बॉडी देख रहे हैं, यहाँ इसका डिटेल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यहाँ पे यूज करेंगे। इस फॉर्म को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इस फॉर्मिक में हम लोग को कुछ इनिशियल वैल्यूज पास करनी होगी। इनिशियल वैल्यू में हम लोग ले लेते हैं टाइटल और एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे और बॉडी में हम लोग लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अभी ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इस फॉर्मिक से ये वाला जो कंट्रोल है वो कनेक्टेड नहीं है। सिंपली इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग नेम देंगे और ये जो की है, यहाँ पे जो की देख रहे हैं एग्जैक्ट आपका यहाँ होना चाहिए, सेम होगा तभी होगा। और यहाँ का भी नेम दे देंगे और इसका नाम रखेंगे बॉडी। तो ये दोनों कनेक्ट हो चुका है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग होम के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसका इंपोर्ट करने का सही जगह ये लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। ये कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया और चलते देखते हैं यूआई में चेंजेस आए कि नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म फील्ड आ रहे हैं लेकिन इसका कोई लेबल नहीं है, लेबल भी ऐड करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग को पास करना है लेबल और लेबल के अंदर सिंपली लिखेंगे टाइटल और इस लेबल में लिखेंगे कंटेंट, ठीक है। अब ये सही तरीके से आना चाहिए, ये आ रहा है ना। तो उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं। तो ये जो इनपुट है इसको मैं क्या करता हूँ, स्टैक के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है।
और इस स्टैक को भी इंपोर्ट करना होगा चक्रा के अंदर से। बॉटम और टॉप में थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं my4, तो टॉप बॉटम में अब स्पेसिंग हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। और इसका एक टाइटल भी दे देते हैं हेडिंग, और हेडिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज जो होगा हम लोग दे देते हैं 2XL। ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग भी आ गया, इसको सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। तो हमारा जो फॉर्म है वो बन के रेडी हो ही गया लगभग। एक यहाँ पे सबमिट बटन भी ऐड करना होगा, तो सबमिट बटन। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है हमारा कहाँ से, ये भी हम लोग का चक्रा फॉर्म जो देख रहे हैं उसी के अंदर से सबमिट बटन आ रहा है। तो इसके अंदर लोडिंग पहले से इनबिल्ट है, यानी लोडिंग स्पिनर इसके पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पोस्ट, इसका ये नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। तो इसको चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऑन सबमिट मेथड भी डालना होगा फॉर्मिक पे। तो यहाँ पे हम ऑन सबमिट फंक्शन ऐड करेंगे, तो जब भी कोई बटन प्रेस होगा सबमिट वाला तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। तो ऑन सबमिटेड अभी नहीं चाहिए बूलियन वैल्यू, उसको रख देते हैं ऐसे। तो ऑन सबमिट का जो वैल्यूज आ रहा है उसको लॉग करा लेते हैं और चलिए कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं ऐड पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा लॉग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टाइटल आ रहा है, ये आ गया, ये बॉडी, और इसी को हम लोग बैकएंड में भेजेंगे और यहाँ उसके थ्रू यहाँ पे नया पोस्ट क्रिएट कराएंगे। तो अभी देख रहे हैं आप लोडिंग स्पिनर घूम रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये इनबिल्ट है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे यूज म्यूटेशन हुक का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो एग्जैक्ट आप देखेंगे ना तो आपको यूज क्वेरी जैसा ही देखने को मिलेगा। तो सिंपली लिखना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज म्यूटेशन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें भी की पास करना पड़ता है, तो लिखेंगे ऐड न्यू पोस्ट। तो की हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हम बना लेते हैं ताकि इसमें पास कर सके। तो इसके अंदर से पहले हम कुछ डेटा निकालते हैं। तो इज लोडिंग यहाँ पे पहले से आएगा, इज लोडिंग डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों का ही फिलहाल हमें काम है। एरर को मैं इसके अंदर ही हैंडल कर लूंगा यूज म्यूटेशन के अंदर। तो मैंने एक ऐड न्यू पोस्ट करके एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसके थ्रू हम लोग पोस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट ये है। ठीक है, यूजर्स 17 और पोस्ट। तो इसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं टाइटल और ये बॉडी। तो ये कहाँ से हम लोग को मिलेगा, तो ये हम लोग का इस फंक्शन के पैरेंट्स से मिलेगा। तो इस ऐड न्यू पोस्ट को सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये यहाँ गया। तो इस बार मैंने कुछ नया किया है एरर हैंडलिंग में। तो जो हमारा एरर आ रहा है ना उसके अंदर से रिस्पॉन्स के जो बॉडी में से स्टेटस टेक्स्ट को उठा के मैं एरर शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैकएंड से जो भी एरर आ रहा है उसके अंदर से आ रहा है। तो ये एपीआई पे डिपेंड करता है कि आप एरर कौन से की में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे बैकएंड से एरर स्टेटस टेक्स्ट में आ रहा था तो मैंने उसी को उठाया है। ठीक है, तो ये हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं जितने एपीआई हम लोग के पहले वाले थे ना, जैसे कि ये सब हो गए। इसके जो एरर हम लोग क्या कर रहे थे, मैनुअली टाइप कर रहे थे, लेकिन अब हमारा बैकएंड से आ रहा है इसके अंदर। तो हम लोग सब में थोड़ी देर में रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और चीज हम लोग को ग्रैब करना होगा, म्यूटेट एसिंक। तो ये जो म्यूटेट एसिंक है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। अगर हम म्यूटेट का यूज करते हैं तो वो दूसरे फंक्शन में कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं म्यूटेट एसिंक का। तो इसे हम लोग क्या कहाँ पे कॉल करने वाले हैं, इसके अंदर। तो ये जो फंक्शन है उसको पहले एसिंक बनाना होगा ताकि हम लोग अवेट का यूज कर पाए। तो मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी कि यहाँ जो एंड पॉइंट था इसका ऐड नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं जो हम कर रहे थे काम, यहाँ पे अवेट ऐड करके जो हमारा म्यूटेट एसिंक है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे कि ये फंक्शन जो ले रहा है एग्जैक्ट हमें वही पास करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे पास कर देते हैं और ये जो टाइटल का वैल्यू है इसके अंदर से निकालेंगे। तो सिंपली लिखेंगे वैल्यूज डॉट टाइटल। तो आगे टाइटल, उसी तरीके से बॉडी में से निकालेंगे वैल्यूज डॉट बॉडी। ठीक है, आ गया इस टाइप से। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ सिंपली लिखेंगे टेस्ट के लिए टेस्ट डाटा और ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ देखिए एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एरर का जो कोई टोस्ट भी नहीं आ रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, एरर का टोस्ट भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने जैसे होम में एरर को हैंडल किया था, एग्जैक्ट हम लोग वही करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खोलेंगे इसके अंदर ऑप्शंस वाला, और ये ऑन एरर को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को टोस्ट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो हम लोग टोस्ट को चक्रा के अंदर से निकालेंगे टोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा टोस्ट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारा एरर शो करना चाहिए, एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। तो देखिए अनऑथराइज्ड आ रहा है। तो ये अनऑथराइज्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को हेडर के अंदर ये जो टोकन है उसे पास करना हो, और ये टोकन आपको इस वेबसाइट पे आप साइन इन करेंगे तो ही मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और हेडर के अंदर चलते हैं। तो हमारा जो एक्सियोस है यहाँ पे है, इसके अंदर हम लोग हेडर पास करेंगे। तो यहाँ ऑप्शंस इसके खोल लेते हैं और लिखते हैं हेडर्स, ठीक है। और हेडर्स के जो ऑब्जेक्ट है, सिंपली ये वाला जो स्ट्रिंग है ऑथराइजेशन वाला वो पास करेंगे, और जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो कौन सा पास करेंगे। तो एग्जैक्ट मेरा ये स्ट्रिंग है, आपका इस वेबसाइट पे जो स्ट्रिंग होगा ऑथराइजेशन के लिए वो वाला आप यहाँ पे पेस्ट करिएगा। तो अब मैं जिसे पेस्ट करता हूँ, तो देखिएगा अब ये काम करना चाहिए। एक बार मैं चलता हूँ वापस से यहाँ पे, और चलिए क्लिक करते हैं ऐड पोस्ट पे। तो देखिए अब ये ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है डेटा, मुझे रिलोड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही रिलोड कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक पोस्ट का डेटा शो कर रहा है। तो गाइज जो यूजर 17 था ना, जिसको हम लोगों ने यूज किया था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस यूजर ने उसे क्रिएट किया था उसने रिसोर्स को डिलीट कर दिया है, इसके वजह से यहाँ पे अभी कोई सा भी पोस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से एक यूजर क्रिएट करूंगा। तो मैं इनकी वेबसाइट पे गया, GoRest पे, ठीक है। और यहाँ पे इस राउट पे जाके मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट करके ये डेटा भेजा। तो यहाँ पे यूजर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम अपना आईडी यूज करेंगे जो कि है 1442, ठीक है। और ये जहां जहां है उसको रिप्लेस कर देते हैं 1442। और हमारा एक और फाइल में था यहाँ पे, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे 1442, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो मेरा यूजर जो क्रिएट हुआ है वहां से डेटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब एक कोई सा भी पोस्ट ऐड करते हैं, जैसे कि टेस्ट के लिए यहाँ कंटेंट में भी टेस्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इशू आ रहा है कि जैसे मैं ऐड करता हूँ ना, तो नीचे कोई भी पोस्ट नहीं आता, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पोस्ट आ रहा है। तो इस इशू को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उस इशू को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, क्वेरी को इनवैलिडेट करना होगा। इनवैलिडेट का मतलब कि हमें उसे यहाँ से डिलीट करना होगा कैश के मेमोरी से, और उसके बाद वापस से रिफेच करना होगा सारे डेटा को। तो हम लोग को कैसे करना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को यूज क्वेरी क्लाइंट करके एक हुक मिलता है, उसका एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है, और इस हुक पे हम लोग को इनवैलिडेट क्वेरीज करके एक फंक्शन है जिसमें हम लोग को की पास करना है। जैसे कि यहाँ पे टू डू पास हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो टू डूज वाला जो भी क्वेरी होगा वो कैश से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और उसके जगह वापस से रिफेचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वही एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ पर भी करना है। तो हम लोग को कौन सा चीज को इनवैलिडेट करना है, तो हमारे जितने भी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट वाला की है उसको पूरा तरीके से हम लोग को इनवैलिडेट करना है, ठीक है। तो ये वाला पोस्ट को हम लोग इनवैलिडेट करेंगे। तो हम लोग यूज म्यूटेशन के अंदर चलते हैं, और वहां पे एक फंक्शन है ऑन सक्सेस। तो ये वाला जो फंक्शन कब ट्रिगर होगा, जब भी हमारा जो म्यूटेशन का प्रोसेस है यानी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रिगर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग को उसका यूज करना है इनवैलिडेशन का। तो हम लोग सबसे पहले उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं कैच, और यूज क्वेरी क्लाइंट, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस कैच को इनवैलिडेट करना है। तो कैच उठाते हैं, उस पर फंक्शन है इनवैलिडेट क्वेरीज, और यहाँ पे हम लोगों को की पास करना है जो कि है पोस्ट, ठीक है। तो अब देखिए मैं जैसे ही चेंजेस करता हूँ यहाँ पे अपने ऐप में, तो यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ दिस इज न्यू, कंटेंट में सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, और ऐड करते हैं। तो देखिए अब फटाक से हो गया, और हमारा जो क्वेरी है वो इनवैलिडेट हो गया। तो अब मैं फटाफट से जितने बार करूंगा देखिए वो ऐड होते जाएगा।
तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जो फंक्शंस देख रहे हैं जो कि एपीआई कॉल के लिए यूज हो रहे हैं उसे एक फोल्डर में रखेंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये इधर उधर बिखरा हुआ है, तो इसको मेंटेन करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक एपीआई फोल्डर मैंने बनाया है, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.js, ठीक है, और उसके अंदर सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो कटाकट से क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसी तरीके से ये फेच पोस्ट है, उसे भी कॉपी करते हैं और इसे यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पे पोस्ट के अंदर भी था फेच पोस्ट, इसे भी क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ हम लोग यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, सब कुछ इम्पोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक्सीएस को इम्पोर्ट करना था मेन, और जितनी फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट सबके आगे लगाना है ताकि हम लोग इसका फंक्शन का यूज दूसरे फोल्डर में भी कर सकें। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये जो एंड पॉइंट है बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक env फाइल है उसके अंदर रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स फोल्डर के बाहर यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूँ env, ठीक है। और env अगर आप रिएक्ट के अंदर यूज़ करना रहता है आपको, तो आपको रिएक्ट ऐप आपको पहले अपेंड करना होगा और उसके बाद ही आप कुछ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली URL लिख देता हूँ और इक्वल टू साइन देके जो हमारा एंड पॉइंट था उससे यहाँ से ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया और सिंपली जाके env में पेस्ट कर दिया। और जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं अपने env फाइल में, तो आपको अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ। जब तक सर्वर रिस्टार्ट करता है तो हम लोग इस env फाइल को यूज़ करते हैं। तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, रिएक्ट ऐप URL, और इसी को हम लोग सबसे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो इस हिस्से को है, तो इस हिस्से को हम लोग को हटाना था, तो यहाँ से हटा देते हैं। तो क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल D दबाएंगे तो देखिए सब सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके जगह हम लोग लिखेंगे एक डॉलर साइन लगा देंगे और लिखेंगे process.env डॉट हमारा जो एंड पॉइंट है। तो अब क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आप URL को कहीं चेंज करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पे चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली ये सब में चेंज होगा। लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ये सबको भी रिपीट ना करना पड़े हर URL में। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सियोस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक एक्सियोस का इंस्टेंस देखिए क्रिएट किया, जिसमें क्या किया, एक्सियोस के ऊपर एक क्रिएट मेथड है, उसके अंदर आपको बेस URL प्रोवाइड करना रहता है। तो URL हमारा ये है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये हर URL में अपने आप ही अपेंड हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली हमको अब ये API को यूज़ करना है और जहाँ जहाँ एक्सियोस का यूज़ हुआ है उसके जगह इसको रिप्लेस करना है। यहाँ यूज़ किया हम लोगों ने, यहाँ यूज़ किया है। तो अब जो ये लिंक हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारे जो फंक्शन है, अब हम लोग को यूज़ नहीं करना हो। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके सबको रिमूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता। तो आप एक सिंगल जगह से सारे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो टोकन को भी हम लोग चाहे तो env फाइल में रख सकते थे, फिलहाल के लिए मैं यही छोड़ देता हूँ। तो अब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा आप env फाइल में रखिएगा तो बेटर रहता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी कोड है वो इजीली मेंटेनेबल होगा। और एक चीज़ मैं आपको VS कोड का खतरनाक शॉर्टकट बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल K दबाना है और उसके बाद कंट्रोल 0। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके फंक्शन है ना सारे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, सबके ब्लॉक्स देखिए क्लोज हो जाएंगे। ये काफ़ी हैंडी फीचर है क्योंकि आप कितना ही स्क्रॉल करते रहेंगे। अगर आप ये शॉर्टकट का यूज़ करते तो आपका काफ़ी समय बचेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो फंक्शन हम लोग का था पहले से एग्जिस्टिंग उसको सिंपली रिमूव कर देना है। तो यहाँ से रिमूव करके अब हम लोग को इम्पोर्ट करना है। तो ये अब इम्पोर्ट इस फाइल से हो रहा है। तो उसी तरीके से होम से भी फेच पोस्ट को हटा देंगे, हट गया, और इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से पोस्ट से भी हटा लेते हैं, हट गया। और यहाँ पे एरर जहाँ शो करेगा वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो हाँ, एरर यहाँ शो कर रहा है तो कंट्रोल स्पेस दबा के इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमारा जो एप्लीकेशन पहले जैसे वर्क कर रहा था एग्जैक्ट अब वर्क करेगा, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का जो फाइल स्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव कर दिया है। तो अब देखिए मैं फिर से कुछ लिखता हूँ, test2 टेस्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं तो देखिए ऐड हो रहा है।
तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमिस्टिक अपडेट कैसे करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं रिएक्ट क्वेरी के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑप्टिमिस्टिक अपडेट होता क्या, मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी क्या हो रहा था कि जैसे हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमारा पहले नेटवर्क से रिस्पॉन्स आता है, तभी हमारा यूआई अपडेट होता है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक अपडेट में क्या होता है कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपका यूआई अपडेट हो जाता है नेटवर्क रिक्वेस्ट से पहले। और मान लीजिए उस बीच कुछ एरर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस डेटा रहता है वापस उसी को रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है ऑप्टिमिस्टिक अपडेट, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिएक्ट क्वेरी के थ्रू। वो काफी आसान है करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको अपडेट करने का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, जैसे कि पैच रिक्वेस्ट, वो मैं परफॉर्म करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो ऐड न्यू पोस्ट है इसी कंपोनेंट का एक वेरिएंट मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं दोबारा से सारी चीजों को नहीं लिखूंगा और अपना टाइम भी बचाऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉप्स लेंगे जिसका नाम रखेंगे इज अपडेटेड, इज अपडेट। ठीक है, और इसके अंदर एक आईडी प्रॉप लेंगे जो कि हम लोग हर पोस्ट का ले लेंगे। ठीक है, ये तो दो प्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या करते हैं कि इस अपडेट जो प्रॉप आ रहा है उसके मदद से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा के अपडेट पोस्ट, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शंस को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अपडेट पोस्ट। लेकिन अपडेट पोस्ट का मैंने अभी फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, तो चलिए वो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जैक्ट जो ऐड न्यू पोस्ट का यहाँ पे आप देख रहे हैं उसे ही हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको लिखेंगे अपडेट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, आईडी चाहिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो यूजर्स है उसको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आईडी को अपेंड कर देंगे ताकि इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ आईडी आ गया, तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट की जगह पैच रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को अपडेट कर सकते हो। सिंपली क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, और इनवैलिडेट करने के लिए बना लेते हैं और इस बार हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट के अंदर अब हम लोग को आईडी देना होगा। तो ये जो इनवैलिडेट क्वेरी देख रहे हैं वो हम लोग का एग्जैक्ट पोस्ट के अंदर जैसा था ना, वही सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। तो एक गड़बड़ मुझे पता चले कि ये जो आईडी आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, और हमारा जो यहाँ पे आईडी आ रहा है वो नंबर के रूप में। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, ये जो आईडी आएगा वो नंबर आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पार्स एंड, और इसको मैंने अब नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब टाइप्स का कोई क्लास नहीं होगा। तो अब चलते हैं वापस से हम लोग ऐड न्यू पोस्ट में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आईडी आप अप्लाई कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जब भी ये ऑन सक्सेस कॉल होगा तो दोनों कॉल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर अपडेट का वैल्यू होगा तो ये कॉल होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक फुल कॉलन लगा देते हैं। तो जब भी अपडेट का मेथड ट्रू होगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि जो ऐड यहाँ पे दिखा रहा है ना, उसको अपडेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस अपडेट अगर ट्रू होगा और यहाँ पे आएगा ऐड। तो एक और चीज हमने जो पास करना है कि अगर ये जो म्यूटेट एसिंक देख रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग को आईडी भी पास करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी सिंपल वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे कि इज अपडेट होगा तो अलग फंक्शन होगा। इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग को आईडी भी पास करनी है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, आईडी को यहाँ पास कर देंगे। तो अब मैंने ये जो न्यू पोस्ट का जो वेरिएंट है वो अच्छे से क्रिएट कर लिया है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, जो हम लोग का पोस्ट का जो पेज है उसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू पोस्ट, और इसमें इज अपडेटेड का जो बूलियन है उसे क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ट्रू ट्रू। और इसमें आईडी जो प्रॉप्स है उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, आईडी डेटा डॉट आईडी। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे आ गया अपडेट वाला सब कुछ। तो यहाँ ऐड न्यू पोस्ट आ रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। तो चलते हैं वापस से इसी के अंदर और ये लाइन ऑफ कोड को उठा के यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐड न्यू है, इसको कट करके इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ अपडेट पोस्ट आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेस्ट और अपडेट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है ना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। लेकिन अभी भी ये ऑप्टिमिस्टिक अपडेट नहीं है, जैसा कि मैं आपको शो कराता हूँ। मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब खोलता हूँ और यहाँ पे स्लो 3G सेलेक्ट करता हूँ। और चलिए दोबारा से टेस्ट 2 परफॉर्म करते हैं, टेस्ट 2, और चलिए अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए नेटवर्क कॉल होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो थोड़ा यूज़र को फीडबैक थोड़ा डिले मिल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या किया है, मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है, इसी को मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ और मैं इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट का जो ये है, यहीं इसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ऑन एरर जो पहले वाला है उसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ऑन सक्सेस वाला है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा ऑप्टिमिस्टिक अपडेट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस बार फिर से लिखते हैं टेस्ट, और यहाँ पहले से टेस्ट 2 है। तो चलिए अब क्लिक करते हैं। तो देखिए तुरंत अप्लाई हो गया, लेकिन हमारा अभी तक नेटवर्क रिक्वेस्ट हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट हुआ और हम लोग का काम हो गया। तो यही ऑप्टिमिस्टिक अपडेट है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने इसे कैसे अप्लाई किया। तो इसका सारा डॉक्स आप देखिएगा तो आपको इसे समझ आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने ऑन म्यूटेट फंक्शन लिया है, जैसा कि ऑन सक्सेस है इसी तरह के ऑन म्यूटेट है, जो कि म्यूटेशन होता है तो सबसे पहले यही कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ एल्स स्टेटमेंट लगा दिया ताकि इस अपडेटेड पे ये सिर्फ कॉल हो, ठीक है। नहीं तो ये न्यू अपडेट पे जो न्यू पोस्ट है उस पर भी कॉल हो जाएगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ चाहिए कि ये इस अपडेटेड पे ही सिर्फ कॉल हो, ताकि एरर कुछ थ्रो ना करे। तो मैंने क्या किया कि जो भी क्वेरीज चल रही हैं उसको यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो गेट क्वेरी डेटा है उसका यूज करके कैश से हम लोगों ने पोस्ट को उठा लिया। तो यहाँ पे पोस्ट का जो की था और ये आईडी, इससे हम लोग को क्या होगा, प्रीवियस पोस्ट मिल जाएगा। और क्या करते हैं, यहाँ पे सेट क्वेरी डेटा है, तो ये जो क्वेरी है जो कि पोस्ट और आईडी है, इसी आईडी पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ओल्ड पहले से जो प्रीवियस वाला यानी कि ओल्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू डेटा से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में खाली आपको उस डेटा को प्रोवाइड कराना है। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप से क्यों पास किया है, तो डेटा जो था वो कुछ इस टाइप से था, मेटा डॉट नल, ठीक है। इस टाइप से क्वेरी के अंदर डेटा था हमारा, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको इस टाइप से रिटर्न किया। नहीं तो मैं क्या कर सकता था, डायरेक्ट यहाँ पे न्यू पोस्ट को रिटर्न कर सकता था, लेकिन उससे दिक्कत यहाँ पे पैदा हो रही थी, क्योंकि हमारा जो एपीआई जो भी डाटा स्टोर कर रहा था ना, वो क्वेरी में अलग टाइप से कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेटा डेटा भी स्टोर कर रहा था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसके डेटा वाले हिस्सा को ही यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमारा जो क्वेरी होगा वो सेट हो जाएगा, और जो प्रीवियस वाला पोस्ट है उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रीवियस पोस्ट का जो डेटा है वो मैं कॉन्टेक्ट से यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, जो क्वेरी डेटा है जो कि पोस्ट और आईडी से मैं ग्रैब कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं प्रीवियस पोस्ट को डाल रहा हूँ। अगर इस बीच कुछ भी गलती होता है तो मैं वापस से जो पहले वैल्यू था कैश में उसी को मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी डेटा था वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसको एरर लाने के लिए मैंने क्या किया है कि इंडेक्स के अंदर मैं गया हूँ, और जो अपडेट पोस्ट का जो एपीआई है उसमें पहले पोस्ट था ना, उसको मैं यहाँ पे रिनेम करके ये कर देता हूँ। और चलिए टेस्ट करते हैं एरर आता है कि नहीं। जब भी एरर आता है तो क्या होता है, यहाँ पे अभी देख रहे जो पोस्ट का नाम टेस्ट है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको लिखते हैं एरर और कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ ऑप्टिमिस्टिक अपडेट होगा, लेकिन जैसे ही एरर आएगा ये वापस से टेस्ट में चेंज हो जाएगा, देखिएगा। तो देखिए वापस में टेस्ट में चेंज हो गया ना, तो यही ऑप्टिमिस्टिक अपडेट था। तो होप से आपको ऑप्टिमिस्टिक अपडेट जो था वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आखिरी CRUD ऑपरेशन यानी इस पोस्ट को डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो डिलीट करना काफी आसान है। तो हम लोग सबसे पहले एक डिलीट का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं एग्जैक्ट जो कि अपडेट वाला था,
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिलीट पोस्ट। ठीक है, फटाफट से काम करेंगे। और ये टाइटल और बॉडी की तो अब जरूरत है नहीं, तो ये सिंपली यहाँ से रिमूव हो जाएगा डेटा, और कॉमा रहने देते हैं। और ये जो पैच है इसके जगह हम लोग यूज करेंगे डिलीट। ठीक है, और ये अब काम करना चाहिए। एक बार मैं APS का डॉक्स देख लेता हूँ कि डिलीट कैसे यहाँ परफॉर्म करना है। हाँ, तो सिंपली आपको ID भेजना है, तो उसी टाइप से मैंने क्या किया है, यहाँ पोस्ट का ID यहाँ भेज दिया है। तो चलिए डिलीट कहाँ परफॉर्म करेंगे, तो होम के अंदर ही एक बटन ऐड कर देते हैं डिलीट का। तो जो बटन है हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके फ्लेक्स के ऊपर तो एक और फ्लेक्स दे देते हैं, और यहाँ लिखते हैं बटन। ठीक है, और बटन का नाम दे देते हैं डिलीट, सिंपल सा है डिलीट। और जो साइज होता है उसको कर देते हैं स्मॉल। तो अब हमारा बटन शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए डिलीट बटन आ रहा है, लेकिन इस बटन को थोड़ा उस साइड भेजना है, तो हम ये क्या करेंगे, फ्लेक्स पे जस्टिफाई फ्लेक्स एंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, तो देखिए पीछे आ गया। तो एक और हम लोग म्यूटेट फंक्शन फटाफट से बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज म्यूटेशन। ठीक है, और इस यूज म्यूटेशन के अंदर हम लोग फंक्शन क्या पास करेंगे, पहले तो की दे देते हैं डिलीट पोस्ट, उसके बाद फंक्शन होगा डिलीट पोस्ट। ठीक है, डिलीट पोस्ट आ गया, और यहाँ होगा इज लोडिंग, यहाँ होगा म्यूटेट एसिंक, और यहाँ पे हम लोग को एरर हैंडलिंग भी करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरर वाला जो कोड है एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो इज लोडिंग है, देख रहे ये नेम क्लैश हो रहा है, यानी सेम दो नाम हो गया, तो इस क्या कर देते हैं, इज म्यूटेटिंग इसका नाम कर देते हैं। और इज म्यूटेटिंग को हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो बटन मैंने ऐड किया इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे इज म्यूटेटिंग का। ठीक है, म्यूटेटिंग। ठीक है, तो ये बटन घूमने लगेगा जब भी क्लिक करेंगे डिलीट बटन पे। तो यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन भी कर देते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है, और एक एनोनिमस फंक्शन इसी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, एसिंक होगा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे अवेट, और म्यूटेट एसिंक को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग को ID पास करना है। ठीक है, तो ID में क्या होगा, पोस्ट डॉट ID। ठीक है, ये पास कर दिए हैं, और जैसे सबमिट होता है तो ऑन सबमिट पे हम लोग को क्या करना है, वैलिडेट भी करना है। तो ऑन सक्सेस पे करते हैं, तो कैश, तो कैश को हम लोग को पहले लाना होगा, तो यहाँ सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट कैच यूज क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, ये आ गया, और इस कैच को इसमें इनवैलिडेट क्वेरीज में जाके हम लोग सारे पोस्ट को रिसेट कर देंगे। ठीक है, ये सारे पोस्ट जितने भी होंगे रिसेट हो जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि डिलीट वाला फंक्शन अब वर्क कर रहा है कि नहीं। एक बार पेज को रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो ये पूरा पेज ही घूमने लग गया, डिलीट नहीं हुआ। वो क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो वाला जो इशू आपको देखने को मिला वो इसलिए मिला क्योंकि जो हमारा लिंक टैग है वो क्या कर रहा है, उस पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है, इसके वजह से ये इशू आ रहा है। तो इसके बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और स्टैक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिंक जो है उसके ऊपर एक स्टैक क्रिएट करेंगे, स्टैक। ठीक है, और वहां पे लिंक को पेस्ट करेंगे, और जो हमारा बटन है कहाँ पे है, ये डिलीट वाला, इसको कट करके फ्लेक्स से उठा के इस स्टैक के नीचे रख देंगे। और मेक श्योर हो जाए जो की था हमारा, की को अब हम लोग को ऊपर रखना होगा, यानी इस स्टैक में रखना होगा, नहीं तो रिएक्ट एरर फेंकेगा। तो इसको पेस्ट कर देते हैं, और अब चलिए देखते हैं, अब शायद काम करना चाहिए। तो यहाँ डिलीट बटन आ रहा है। ठीक है, तो जो स्टैक का जो स्टाइलिंग है उसको भी हम लोग ठीक कर देते हैं एक बार के लिए। तो हमारा ये जो नीचे वाला स्टैक है एग्जैक्ट इसको उठाएंगे, इसका CSS, और इसमें पेस्ट कर देंगे।
तो अब ये ठीक लगेगा कि इसके अंदर है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए डिलीट हो गया ना। यहाँ गौर करिएगा, अभी 1261 है, इसमें क्लिक करता हूँ, डिलीट डिलीट। तो अब हमारा अच्छे से डिलीट भी हो रहा है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिपेंडेंट क्वेरी होता क्या है। तो डिपेंडेंट क्वेरी आपका कब काम आता है? तो ये बेसिकली तब काम आता है जब आप एक साथ दो क्वेरी परफॉर्म करें। मान लीजिए कि पहला क्वेरी आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेकंड क्वेरी उसके बाद कॉल हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट क्वेरी परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनेबल्ड करके ऑप्शंस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पहला क्वेरी परफॉर्म हो रहा है, उससे चेक हो रहा है कि यूजर है कि नहीं। अगर यूजर में आईडी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनेबल्ड में पास कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि यूजर आईडी जब भी प्रेजेंट होगा तो ये वाला क्वेरी ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डेमो के लिए मैं दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक साथ दो एक क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पोस्ट के सेक्शन में और यहाँ पे जो क्वेरी है एग्जैक्ट क्या करते हैं, उससे यहाँ से हम उठा लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं होम के सेक्शन में और यहाँ पे मैं उसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेटा नेम क्लास हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंगल पोस्ट। फिलहाल इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि डिपेंडेंट क्वेरी कैसे वर्क करती है। तो फेच पोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग जो आईडी पहले ले रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे पैराम्स के अंदर से, लेकिन यहाँ पे हम लोग हार्ड कोड करेंगे वैल्यू, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिपेंडेंट क्वेरी दिखाना चाहता था। तो ये आईडी हम लोग कहाँ से लेंगे अब, तो आईडी मैं डेमो के लिए क्या करता हूँ, ये जो आईडी देख रहे हैं पोस्ट का आईडी 1315। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ 1315। ठीक है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी इंटीजर वैल्यू में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको पास कर सकते हैं। और ये जो सिंगल पोस्ट है इसको लॉक करा लेते हैं और इसके जस्ट नीचे हम लोग ऑल पोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डेटा, तो डेटा हमारे इसमें से आ रहा है ऑल पोस्ट से। चलिए देखते हैं कि कैसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको स्लो नेटवर्क पे परफॉर्म करता हूँ। अभी फटाक से हो जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थ्रॉटल करके इसको स्लो 3G पे करते हैं और एक बार पेज को रिलोड कर देते हैं। और चलिए कंसोल लॉग को देखते हैं। तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, दोनों एक साथ परफॉर्म हुआ। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट क्वेरी लगाते हैं। तो इसके ऑप्शंस में लिखना होगा इनेबल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करना है, बूलियन वैल्यू। तो बूलियन वैल्यू हम लोग को कहाँ से लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो डेटा है जब भी सक्सेस होता है तो इसके अंदर से इस सक्सेस का एक मिलता है हमारा बूलियन, इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या पास कर देते हैं, इज सक्सेस यहाँ पे। तो जब भी सक्सेस होगा तो ये वाला कॉल हो जाना चाहिए। तो पहले क्या हुआ था, एक साथ दोनों कॉल हुआ था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलोड एक बार मार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट हमारा फेच हो गया नेटवर्क से, और इस सक्सेस का जो बूलियन जैसे ही ट्रू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट भी हमारा कॉल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा डिपेंडेंट क्वेरी वर्क करता है। तो ये काफी सारे कामों में आपका काम आ सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो होप से आपको ये डिपेंडेंट क्वेरी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट क्वेरी के जो डिफॉल्ट बिहेवियर होते हैं ना, उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट बिहेवियर मैं आपको एक दिखाता हूं, जैसे कि एक यहाँ पे डॉक्स में मुझे मिला विंडोज फोकस रिफेचिंग। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आप रिएक्ट क्वेरी जहां भी अपने इस्तेमाल करते हैं कोई भी वेबसाइट में, और उस वेबसाइट पे आप जैसे ही उसका विंडो खोलते हैं, तो आप अब देखिएगा मैं इसका विंडो खोलता हूँ, तो यहाँ देखिएगा रिफेचिंग हुआ ना। तो इस बिहेवियर को अगर आप चाहते हैं कि नहीं करना है और आपका एपीआई कॉल्स कम से कम हो, तो आपको कैसे उसे बंद करना है। तो आपको बेसिकली कहाँ जाना है, आपके जो क्वेरी क्लाइंट आपने जो मेन वाला जहाँ भी यूज़ किया है उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस पास करना है। तो ऐप.js के अंदर मैंने यूज़ किया था, तो इसके अंदर सिंपली एक ऑब्जेक्ट खोलना है और यहाँ पे आपको मिलते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चुनना है क्वेरीज। ठीक है, तो क्वेरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो मिल रहा है, जो रिफेच ऑन विंडो फोकस, तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, फॉल्स।
तो इतना करने से क्या होगा कि अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो अब हट जाएगा। देखिएगा मैं जैसे इस पे जाऊँगा तो देखिए कुछ फेचिंग नहीं हुआ। तो इस टाइप के काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आपको सिंपली कंट्रोल स्पेस दबाना है और यहाँ पे काफ़ी सारे लंबा पैलेट मिल रहा है। तो एक और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफेच इंटरवल। तो ये क्या करता है कि आपका जो फेचिंग का इंटरवल है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो अभी फेचिंग का इंटरवल तो कुछ सेट नहीं है, तो अगर मैं इसको करता हूँ 100 मिली सेकेंड, ठीक है, तो इतना करूँगा तो हर 1 सेकेंड पे क्या होगा, रिफेचिंग होगा। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं डेप्टूल्स खोल लेता हूँ और एक बार इसको रिलोड मारता हूँ। तो आप देखिएगा हर सेकंड में एक बार फेचिंग हो रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं आप जहाँ पे आपका डेटा हर सेकंड में दिखाना है, जैसे कोई चार्ट्स हो गया जो कि हर सेकंड दिखाना है, तो आपको रिफेचिंग जैसे फीचर्स का यूज़ करना होगा। तो इसको करना काफ़ी आसान है रिएक्ट क्वेरी में, आपने देखा। अगर मैं रिफेचिंग को काफ़ी तेज कर देता हूँ, 1 मिली सेकेंड कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ठीक है, पगला जाएगा ये। एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है, मेरा आईपी बैन हो जाएगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको अब पता चल गया हो कि कैसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो गाइज हमारा जो रिएक्ट क्वेरी का जो कोर्स है वो अब खत्म हो चुका है और मैंने जितने भी टॉपिक्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे उसको कवर कर दिया, और कुछ भी अगर बच गया है तो थोड़ा सा अब आप खुद भी मेहनत करिए और डॉक को पढ़िए, तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगे जो कि आप रिएक्ट क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो होप से आपको ये जो कोर्स है आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर से अगर आपके कोई दोस्त हैं और आपका कोई कॉलेज ग्रुप है तो आप इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा तो ज़रूर से फ़ायदा मिल जाएगा। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और मेरे नेक्स्ट कोर्स का ज़रूर से इंतज़ार करिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़रूर से कुछ और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी अच्छे वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।